आइए दोस्तों, अब बात करते हैं लंबाई के मापन की। लंबाई को तीन तरीके से लंबाई नापी जा सकती है। अति सूक्ष्म लंबाई हो उसको भी नापा जा सकता है, मापा जा सकता है। सूक्ष्म लंबाई है उसको भी मापा जा सकता है, और बड़ी दूरी की लंबाई उसको भी मापा जा सकता है। बात करते हैं अगर अति सूक्ष्म लंबाई की, तो उसमें आपको पता है वर्नियर कैलिपर कक्षा 8 की किताब में, 8 क्लास की किताब में, आप बुक में आप पढ़ सकते हैं, उसमें पढ़ा भी होगा वर्नियर कैलिपर्स पैमाना, तो उससे मापा जा सकता है। और दूसरा सूक्ष्म लंबाई, सूक्ष्म लंबाई पैमाने से मापा जाता है। पैमाना कैसा होता है, हमने आपके हमारे घरों में देखा होगा आपने, एक जिसको बोलते हैं इंची टेप, हिंदी भाषा में बोलते हैं, और वही होता है पैमाना आपका। तो सूक्ष्म लंबाई को पैमाने से नापा जा सकता है, मापा जा सकता है। और बड़ी दूरी की जो लंबाई है उसको मापते हैं लंबन विधि से। लंबन विधि दोस्तों क्या होता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। लंबन विधि जो है उसमें होता ये कि जब हम बहुत बड़ी दूरी, जैसे कि हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, पृथ्वी पर खड़े हुए हैं, और हमें चंद्रमा तक की दूरी निकालनी है, तो उस विधि को लंबन विधि कहते हैं। वहाँ तक की दूरी निकालने के लिए एक्चुअली में इतनी दूरी ज़्यादा होती है, तो यहाँ पर हम लोगों ने इस तरीके से निकालते हैं कि परीक्षण बिंदु आधारक होता है। तो आधारक में हमारा दो बिंदु हैं, एक जगह यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है और दूसरा यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है। मान लो हम यहाँ पर खड़े हुए हैं और कोई दूसरा जाके किसी दूसरे क्षेत्र में खड़ा हुआ है जाके, और दोनों लोग एक दूसरे से अधिक दूरी होने के बाद में किसी चंद्रमा को या कोई भी ग्रह या चंद्रमा है उसको हम लोग देखते हैं। तो जब उसको देखेंगे तो चूँकि चंद्रमा यहाँ पर बहुत छोटा सा होता है, और यहाँ पर हम लोग खड़े होंगे बहुत बड़े एरिया में, जो कि हम लोग जान सकते हैं। तो जब दोनों एक ही चीज़ को देखेंगे, तो उस देखने में आप देख रहे हैं, तो ये दृष्टि, मान लीजिए दृष्टि की लाइन है, एक तरीके से देख लिया जाए तो यहाँ पर एक कोण थीटा बनता है। इस थीटा, ये जो थीटा कोण है वो आंतरिक कोण है, और जहाँ से ये लंबाई एस से बी है इसको लंबन बोलते हैं। ये आधारक है हमारे दो व्यक्तियों के बीच की दूरी, लंबन। तो इस थीटा को ज्ञात करने के लिए थीटा इज इक्वल टू स्मॉल बी आधारक बटे लंबन। अब इस फार्मूले से आप लंबन भी निकाल सकते हैं, आधारक भी निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये लंबन विधि है। अब इस लंबन विधि में बात करते हैं थीटा की। तो यहाँ पर थीटा वो 60 डिग्री के साथ में मिनट भी, आर्क मिनट भी चलेगा, आर्क सेकंड भी चलेगा। तो अगर आपने पहले पढ़ा है तो ठीक है, अगर नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बता देता हूँ। जो 360 होता है, इस चीज़ को आप देख लीजिएगा, जो 360 डिग्री होता है वो इज इक्वल टू होता है 2 पाई। ये क्या है, रेडियन। यहाँ पर जो डिस्टेंस होगी लंबन विधि में, वो सारी की सारी रेडियन में ही हम लोग निकालते हैं। कोई भी क्वेश्चन आ सकता है एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है या इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम है या 11th क्लास का एग्ज़ाम है, तो उसमें आप लोग देखेंगे कि जो भी आप लंबाई, जो भी एंगल आप अगर कुछ निकालते हैं, किसी भी तरीके का क्वेश्चन आता है लंबन आधारक से, लंबन विधि से रिलेटेड, तो वहाँ पर आपको रेडियन में ही निकालना पड़ेगा। अब आप ये देख लीजिए 180 का कितना हुआ, पाई हो गया भाई, 2 से डिवाइड कर दिया 360 को, तो 180 हो गया। तो 180 डिग्री को ही पाई बोलते हैं। अगर कहीं पर भी पाई आता है तो उसको रेडियन। ओके, तो अब बात जब 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। समझ गया ना दोस्तों। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, 1 डिग्री एंगल है तो उसकी वैल्यू होगी पाई बाई 180, पाई बटे 180 रेडियन। ठीक है दोस्तों। अब जो 1 डिग्री होता है, 1 डिग्री वो होता है आपके 60 आर्क मिनट के। आर्क मिनट को 60 के ऊपर एक कामा जैसा लगा देते हैं, उसको आर्क मिनट बोलते हैं। और 60 आर्क मिनट इज इक्वल टू होता है पाई बाई 180 रेडियन। क्यों? क्योंकि 1 डिग्री पाई बाई 180 रेडियन के है,
और 1 डिग्री जो है वो 60 आर्क मिनट के होते हैं। तो 1 डिग्री इस 60 आर्क मिनट के भी बराबर है और पाई बाई 180 रेडियन के भी बराबर है। तो दोस्तों क्या होता है, 1 आर्क मिनट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अब इसको हमको रेडियन में निकालना है। डिग्री तो हट गया, डिग्री तो चला गया, तो अब इसको हमको रेडियन में निकालना है। तो 1 आर्क मिनट बराबर क्या होगा, पाई बाई 180 और ये 60 चला जाएगा इसके, 1 आर्क मिनट बराबर, अब ये इस पाई की वैल्यू होती है 3.14 अपॉन 180 इंटू 60 डिग्री। सॉल्व करिए दोस्तों, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। इसलिए 1 आर्क मिनट जो बराबर होता है 2.908 इंटू 10 की पावर -4। 1 आर्क मिनट इज इक्वल टू 2.84 इंटू 10 की पावर -4 रेडियन। ये देखिए, आप कैलकुलेशन करिएगा, कैलकुलेशन में आपको मिलेगा, कैलकुलेशन से ही आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से ये निकला है। सॉरी 2.908 लिखते हैं यहाँ पर, 2.908 विस्तृत है, इसको लिख सकते हैं 1 आर्क मिनट इज इक्वल टू 2.908 इंटू 10 की पावर -4 रेडियन। अब ये तो बात करते हैं इसकी आर्क मिनट की, अब इसका होता है आर्क सेकेंड। तो आर्क सेकेंड दोस्तों कैसे निकालते हैं, बहुत ही सिंपल तरीका है। 1 आर्क सेकेंड इज इक्वल टू, ऐसे लिख देते हैं, 1 आर्क, चूँकि 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, सिंपल है, 1 आर्क मिनट इज इक्वल टू 60 डबल कामा आर्क सेकेंड। सिंगल कामा तो आर्क मिनट, डबल कामा आर्क सेकेंड। क्योंकि आपको पता है 1 मिनट में, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। तो अब बात करते हैं 1 आर्क मिनट की। तो ये आर्क सेकेंड इतना हुआ, तो 1 आर्क सेकेंड कितने का हुआ, 1 आर्क सेकेंड की वैल्यू ये दी हुई है, 1 आर्क मिनट, 1 आर्क सेकेंड इज इक्वल टू 2.908 इंटू 10 की पावर -4, जो कि इसकी वैल्यू दी है 1 आर्क मिनट की, और अपॉन 60 इसकी वैल्यू आप निकालेंगे तो 1 आर्क सेकेंड की वैल्यू निकलेगी 4.85 इंटू 10 की पावर -6 रेडियन। ये दोनों वैल्यू हैं दोस्तों। तो अभी इस चीज़ को नोट कर लीजिए आप। इस चीज़ को नोट करने के बाद आपको आपका जो कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन में आप स्ट्रांग हो जाएंगे। कैलकुलेशन बहुत ही ज़रूरी है। कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें ज़्यादा से टाइम क्या लग जाता है, आपको कैलकुलेशन में लग जाता है। तो कैलकुलेशन कितनी जल्दी हो, कितनी फास्ट हो, तो इस सब कैलकुलेशन आप लोग घर पे किया करो, जिससे कि आपकी स्पीड बढ़े।